आगे उत्तर प्रदेश का जिक्र करते हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार दरअसल जनहित में एक से बढ़कर एक फैसले ले रही है। मानवीय संवेदना को आधार बनाते हुए उत्तर प्रदेश के जेल एवं कारागार विभाग ने करीब 400 कैदियों को रिहा किया है, जो मामूली सा अर्थदंड न भर पाने की वजह से जेलों में बंद थे। ऐसे ही सराहनीय कार्यों के बीच हमारे संवाददाता अनूप त्रिपाठी ने उत्तर प्रदेश के जेल एवं कारागार मंत्री धर्मवीर प्रजापति से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। देखें। हमारे साथ खास बातचीत के लिए हैं धर्मवीर प्रजापति जी। सर, बहुत बड़ी उपलब्धि, एक बहुत बड़ा कदम कह सकते हैं पूरे देश के लिए से। देखिए, मंत्री बनने के बाद जब मेरा जेलों में जाना हुआ तो बहुत बारीकी से जानने का हमने प्रयास किया और मैं धन्यवाद करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी का कि उन्होंने ये विभाग मुझे दिया और बहुत से ऐसे कैदी देखने को जब मिले तो एक सूची हमने मंगाई। ऐसे 384 कैदी 25 मार्च के बाद में हमने जब शपथ ली, उसके बाद में एक अभियान चलाया हमने और इसमें मैं कह सकता हूँ कि इसमें 50 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये, 400 रुपये में कैदी, अब सोच लीजिए कि अर्थदंड में, छोटे से छोटे अर्थ में और सजा काट रहे थे, तो कितने गरीब परिवार के होंगे। ये एक अभियान चलाया हमने और 384 कैदी जिनका टोटल अमाउंट था 18 लाख से ऊपर का, 18,44,000 से कुछ ऊपर है, वो समाज सेवियों के माध्यम से जमा कराया। मैनपुरी की जेल में एक महिला 25,000 के जुर्माने बंद थी। मैंने स्वयं अपनी सैलरी से जाकर के 25,000 रुपये उसके जमा कराए और उसको स्वयं गया मैं और उसको छुड़वाया। तो मानवीय दृष्टि से हम लोग ये काम कर रहे हैं और कैदियों को एमी शेमी से जोड़कर हम प्रशिक्षण करा रहे हैं। प्रशिक्षण में कैदी काम सीख रहे हैं और बाहर जाकर के वो अपना स्वरोजगार से जुड़ सकें और कहीं भी कोई उनसे दोबारा गलती ऐसी न हो जिसके कारण वो फिर दोबारा जेल में आए। क्योंकि जेल में आने के बाद परिवार बहुत संकट से गुजरता है उनका, और सभी पेशेवर अपराधी नहीं अनायास घटित घटना में कैदी बन जाते हैं। तो उनके साथ हम कोशिश कर रहे हैं कि दोबारा वो जेल से बाहर जाने के बाद कोई भी गलती उनसे ऐसी न हो जिससे वो जेल में आए, और ये प्रयास हमारा है। सर, एक बहुत बड़ा बदलाव हम इसे कह सकते हैं व्यवस्था में, सिस्टम में। अब तक किसी ने सोचा नहीं, आपने सोचा, ये बहुत बड़ी बात है। देश के अन्य राज्यों के लिए भी क्या है कि ये व्यवस्था, ये सिस्टम जो आपने किया है उत्तर प्रदेश में, एक मॉडल बन सकता है? देखिए, हम देश के गृह मंत्री से मिले, देश के कानून मंत्री जी से मिले, हम अपने सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय प्रधानमंत्री से मिले और ये सारी बातें हमने जेल की उनके साथ साझा की। और मैं कह सकता हूं कि एक हमारे गृह मंत्री जी की ओर से पूरे देश में सभी मुख्यमंत्रियों के चीफ के लिए एक लेटर गया है और एक अभियान चला करके इस तरह से कैदियों की सूची बना करके राज्यपाल महोदय को देने के लिए कहा है। और उन्होंने 15 अगस्त 26 जनवरी पर राज्यपाल महोदय के माध्यम से छोड़ने का ये प्रयास हमारा सरकार का, केंद्र सरकार का निर्णय है। और प्रदेश सरकार में अगर माननीय मुख्यमंत्री जी पूरी तरह से हमारे साथ हैं और उन्हीं की प्रेरणा से ये हम सब कर रहे हैं। मैंने देखा है कि आज के अखबार में भी एक हमारे जो श्री आदित्य दुर्गाशंकर मिश्र जी हैं, उन्होंने एक मुख्यालय के लिए एक सूचना दी है कि सभी जो ज़्यादा उम्र के और बीमार कैदी हैं उनकी एक सूची बना करके उपलब्ध कराई है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी भी इनको लेकर के गंभीर हैं और मैं कह सकता हूं कि मानवीय दृष्टि से ये कदम होने चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छा कदम था, बधाई और थैंक यू। धन्यवाद। तो बेहद एक बदलाव वाला कदम उत्तर प्रदेश सरकार के जेल एवं कारागार विभाग की तरफ से मंत्री धर्मवीर प्रजापति जी ने उठाया और अब उसे केंद्र की सरकार देश भर में लागू करने के लिए, देश भर के अलग अलग राज्यों की तरफ से अपनाए जाने के लिए निर्देश भी दिए गए हैं, पत्र भी इस संबंध में लिखा गया है। तो जाहिर सी बात है कि आने वाले दिनों में ये मॉडल देश भर में अपनाया जा सकता है। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट जुबैर अहमद के साथ अनूप त्रिपाठी, JK 24/7 न्यूज़।